डायरेक्शन याद करना, भाई मेरे को घर जाना है, घर की मेरी घर जाना डायरेक्शंस क्या है। बाजार में सब्जी खरीदने गया, हम्म, सब्जी लेट से 20 रुपए की थी, मैंने 100 रुपए निकाल दिए। तो हम्म, ये याददाश्त नहीं है भाई, बिल्कुल। किसके यहाँ क्या लिफाफे जाने हैं, किसके हाँ यहाँ क्या हाँ मिठाई जानी है, बहुत जरूरी है। अब अगर आपने ताऊ जी को मिठाई, फूफा जी की मिठाई मिक्स कर दी हाँ हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत गड़बड़ तो हो ये जाएगी। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं चाबी भूल जाता हूँ, कभी चाबी रख के भूल हाँ जाता हूँ। डिमेंशिया कॉमनली इंडिया में और वर्ल्ड में 3 टाइप के डॉक्टर्स देखते हैं। क्रॉसवर्ड, सुडोकू, डिपेंडिंग ऑन जो आपका पेशेंट है, क्या एजुकेशन लेवल है, करेक्ट। उसके हिसाब से हम उसको दिमाग के लिए एक्टिविटीज एडवाइस करते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सीजन 3 ऑफ हेल्थ कास्ट के। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सनी सिंगल, जो बहुत प्रिय मित्र हैं, जिन्होंने एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन करी है और वरिष्ठ नागरिक के विशेषज्ञ हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सनी। नमस्ते अभिलाष। अभिलाष नमस्ते, थैंक यू आप बुलाने के लिए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिमेंशिया के संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस और मिथ हैं उनको मैं आंसर कर सकूं। तो जैसे आपने कहा, आज हम डिमेंशिया के बारे में बात करेंगे या भूलने की दिक्कत। तो हम अब इंडिया में पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है पिछले हाल ही में। और अब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संख्या धीरे धीरे काफी बढ़ रही है और इसलिए उनकी ज़रूरतों के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल की डेट में तो अकॉर्डिंग टू अभी तो ऑलमोस्ट हर 10 इंसान में एक इंसान है जो 60 साल के ऊपर है, तो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन। तो उनकी एक बहुत ही कॉमन दिक्कत रहती है भूलने की, जिसको और डिमेंशिया। तो मैं ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि डिमेंशिया क्या होता है। क्या नॉर्मली जो लोग भूलते हैं उसको कब एक बीमारी के रूप से देखना चाहिए? तो डिमेंशिया, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि भूलने की बीमारी, कॉमनली डिमेंशिया को भूलने की बीमारी के नाम से या याददाश्त के नाम से जाना जाता है। पर डिमेंशिया एक्चुअली काफी ज्यादा उससे बड़ा या ब्रॉड टॉपिक है। तो डिमेंशिया कई सारे आयाम हैं। तो डिमेंशिया को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो जब एक इंसान की मानसिक क्षमता नॉर्मल से ज्यादा कमजोर हो जाती है, और इस जो कमजोर मानसिक क्षमता के कारण उसकी दैनिक दिनचर्या में असर आने लग जाता है। तो ये 2 चीजें हैं। आपकी फर्स्ट थिंग कि भाई आपका जो नॉर्मल से ज्यादा मानसिक क्षमता कम हुई। दूसरा थिंग कि उस मानसिक क्षमता की कमजोरी के कारण आपकी दैनिक दिनचर्या में दिक्कत आई। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मानसिक क्षमता, तो मानसिक क्षमता में सिर्फ याददाश्त नहीं होती। एक कॉमन थिंग हम जो मोस्ट कॉमनली हम जो बात करते हैं हमेशा याददाश्त बोलते हैं, पर याददाश्त सिर्फ एक आयाम है। हालांकि सबसे कॉमन आयाम है, बट एक सिर्फ आयाम है। इसके अलावा और भी कई उसके पहलू और भी कई पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अटेंशन। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, चल के आपकी चलते चलते किसी से बात कर रहे होते हैं, और वहां पे आपका आपकी चलने की भी क्षमता बनी होती है और आपकी बात करने की क्षमता, तो ये डबल टास्क आप कर रहे हो। तो बिल्कुल। ये क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ड्राइविंग, ड्राइविंग बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप ड्राइविंग करते हो आपका दिमाग बहुत चल रहा होता है, भाई यस। रेड लाइट है, रुकना है, ग्रीन पे चलना है, कब क्लच ब्रेक कब करना है। तो ये सब चीजें, डायरेक्शन याद करना, भाई मेरे को घर जाना है, घर की मेरी घर डायरेक्शंस जाना। क्या है। यस। तो ये ओरिएंटेशन जो होता है। कैलकुलेशन, भाई मैंने बाजार में सब्जी खरीदने गया, हम्म, सब्जी लेट से 20 रुपए की थी, मैंने 100 रुपए निकाल दिए। तो हम्म, ये याददाश्त नहीं, हिसाब, कैलकुलेशन, अटेंशन, जजमेंट कि भाई मतलब मेरे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, शादी में बड़े बुजुर्गों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बिल्कुल। किसके यहाँ क्या लिफाफे जाने हैं, किसके हाँ यहाँ क्या हाँ मिठाई जानी है, बहुत जरूरी है। अब अगर आपने ताऊ जी को मिठाई, फूफा जी की मिठाई मिक्स कर दी हाँ हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत गड़बड़ तो हो जाएगी। ये जो आपके कई सारे पहलू हैं, ये भी आपके डिमेंशिया के पार्ट है। तो इन सब में नॉर्मल से कमजोरी आ जाना और उनके कारण दैनिक दिनचर्या में आपका गतिरोध या फिर बाधित होना, वो आपका डिमेंशिया का पार्ट होता है। तो जैसे आपने बोला कि नॉर्मल में भी हमारे कुछ कुछ चीजें चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं चाबी भूल जाता हूँ, कभी चाबी रख के भूल जाता हाँ। हूँ। तो जो ये हल्की जो समस्याएं होती हैं वो कुछ कुछ आपकी एज रिलेटेड होती हैं। तो उनको करेक्ट। आ, हम आगे कुछ टेस्टों से, मतलब कुछ बातें करके, कुछ आगे क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि क्या ये एज से रिलेटेड है या फिर ये आपकी पैथोलॉजिकल या फिर ये डिमेंशिया में आ चुकी है। तो
आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़ रहा है इन सब के बारे में, तो लोग बहुत कॉमनली इस्तेमाल कर देते हैं कि इनको अल्जाइमर्स हो गया या ऐसा हो गया। तो मतलब क्या मतलब डिमेंशिया सिर्फ और अल्जाइमर्स, इसको हम एक ही तरह से मान सकते हैं कि ये मानना गलत रहेगा? अल्जाइमर्स अगेन एक पार्ट है ना। मैंने जैसे बोला डिमेंशिया मोस्ट कॉमनली लोग समझते हैं भूलने की बीमारी। तो भूलने की बीमारी मोस्ट कॉमनली अल्जाइमर्स में रहती है, तो इसलिए लोग अल्जाइमर्स से कॉमनली अफेक्टेड रहते हैं। पर डिमेंशिया जो है आपका, एक्चुअली इसमें बहुत कई सारे सारे कॉजेस हैं। कारण होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। हम्म। तो कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ बीमारी जैसे आपका इवन जो थायराइड आपका सही ना हो, बिल्कुल। आपका सोडियम कम हो, आपका इवन B12 कम हो, इनके कारण भी आपका डिमेंशिया होने के चांस होते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जिनमें आप दवाई देके इलाज करके आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और बीमारी होती है, जैसे कि आपने अल्जाइमर बताया। एक होता है जिनको बार बार लकवे पड़ रहे होते हैं दिमाग में, ओके। उनका भी एक होता है जिसको वेस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, हम्म। है ना। फिर आपका और भी कई टाइप के हैं, फ्रंटो टेम्पोरल और लीव बॉडी। बट कहना मतलब क्या है, अल्जाइमर एक प्रकार है डिमेंशिया का जो कि मोस्ट कॉमन है हम्म। इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। इसीलिए अल्जाइमर्स को एक एसोसिएट करते हैं, बट अल्जाइमर्स एक पार्ट है, ना कि डिमेंशिया के और भी कई टाइप्स होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके लिए थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं, और तो जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अब आपने बोला कि मेरे कोई रिलेटिव हैं जिनको अब रोज़ाना ज़िंदगी में दिक्कत हो रही है, तो मैं उनको क्या सजेस्ट, पहले क्या करना चाहिए कि मैं उनको डॉक्टर के पास, अगर मैं बोलूं कि मैं रेफर करना चाहूँ या बोलूं, तो किन डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर और डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी क्या टेस्ट्स होंगे, क्या होंगे जो जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए? ठीक है, देखिए डिमेंशिया कॉमनली इंडिया में और वर्ल्ड में तीन टाइप के डॉक्टर्स देखते हैं। एक साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और जीरियाट्रिशियन। तीनों ही अपने अपने पहलू और तीनों ही अपने अपने पहलू देखते हैं और कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से इलाज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जीरियाट्रिशियन हूँ, वरिष्ठ नागरिक विशेषज्ञ। तो हमारा काम होता है पेशेंट आकर पहले देखना कि भाई उसको डिमेंशिया है या नहीं है, फिर उसके कारणों को देखना। तो ब्लड टेस्ट आपके रूटीनली जो कॉमनली हम करते हैं, CBC, LF, लिवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, सोडियम, कैल्शियम, थायराइड, B12 प्लस शुगर, ये आपके कॉमन टेस्ट है। इसके बाद एक CT या MRI, डिपेंडिंग ऑन क्या रिपोर्ट्स में आया क्या नहीं आया है। ये बेसिक बेसिक पैनल होता है, पर अगेन दे नो वन टेस्ट फॉर एवरीवन, बट ये तो मोस्ट कॉमनली टेस्ट हम करते हैं। इसके आधार पर पहले देखते हैं कि इसको डिमेंशिया के कौन से टाइप में रख सकते हैं, क्या हम हम्म। इसको क्या दवाई दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। और फिर हम आगे करते हैं कि डिमेंशिया के आप आगे हम डिमेंशिया को कैसे रोकें या डिमेंशिया को कैसे हम इलाज करें। तो तो एग्जैक्टली exactly, आपने जो जहां पर खत्म किया मैं उधर से ही शुरू करना चाहूंगा कि मतलब अब इसको रोकने का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, या इसको ट्रीटमेंट की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या हम इसको एक्चुअली रोक सकते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे अगर मुझे मसल्स बनानी हो, मुझे शारीरिक क्षमता बनानी हो, तो मैं क्या करता हूँ, जिम में जाता जिम हूँ, जाऊंगा। आई जाता हूँ, डाइट प्रॉपर रखता हूँ। आपको बिल्कुल। क्या बोला जाता है कि भाई आप डाइट प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपरली, आप खाने पीने में अपना जो अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई भी ड्रग्स ना कीजिए, जो आपकी बीमारियां उनका कंट्रोल रखिए। सेम मानसिक क्षमता के लिए, शारीरिक क्षमता ही है तो मानसिक क्षमता के लिए भी सेम है। तो जैसे हमने बात किया, फर्स्ट थिंग डाइट, डाइट हैज टू बी प्रॉपर। डाइट का मतलब ये होता है कि आप अपना खाने पीने में जो फ्राइड फूड है, ऑयली, मतलब जो आपका जो ज्यादा हैवी फूड है, जंक फूड है, उनको अवॉइड फैटी रखें। फूड, करेक्ट। सिंपल फूड अपना रखिए, घर का होम कुक फूड। देन आपके एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आगे बात करेंगे मेंटल एक्सरसाइजेस की। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो जरूरी होते ही होते हैं, पर जैसे शारीरिक क्षमता के लिए शारीरिक एक्सरसाइज जरूरत है, ऐसी मानसिक क्षमता के लिए मानसिक एक्सरसाइज। मानसिक एक्सरसाइज कॉमनली हम बोलते हैं क्रॉसवर्ड, सुडोकू, डिपेंडिंग ऑन जो आपका पेशेंट है, क्या एजुकेशन लेवल है, करेक्ट। उसके हिसाब से हम उसको दिमाग के लिए एक्टिविटीज एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि भाई धूम्रपान, शराब या कोई नशा अवॉइड करना है। ठीक है, अपनी जो बीमारियां हैं, जैसे कि आपकी, चाहे आपकी फेफड़े की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, चाहे आपकी थायराइड की हो, ये सब बीमारियों को कंट्रोल होना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, एक ऐसा नहीं है कि जो आपका ब्रेन है वो अलग बैठा हुआ है और अलग। बाकी बॉडी सिस्टम अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल। इसीलिए जब आप इनको इलाज करते हैं या कभी भी कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक सिस्टम अफेक्ट होगा, गाड़ी में अगर आपका क्लच खराब हो रहा है तो गाड़ी पूरी नहीं चलेगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज हमें।
तो जैसे अक्सर मेरे फादर खुद ही पूछते हैं कि अब यार मैं मेंटल एक्सरसाइजेस क्या करूं, मतलब क्योंकि तो फिर अब अपने फादर को तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि बुक्स पढ़िए, सुडोकू करिए, पजल्स करिए। तो मतलब कॉमन सेइंग है, यू यूज यूज योर ब्रेन और लूज योर ब्रेन। वो तो उसी के थोड़े एग्जाम्पल्स भी है। तो ये आपने प्रिवेंशन के बारे में बताया, तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी कुछ पॉसिबल है क्या, कि अगर डिमेंशिया है, क्या उसको ट्रीट करा जा सकता तो डिमेंशिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेजेस पर। जैसे जो कुछ दवाइयां हैं जो अर्ली स्टेजेस में कुछ काम करती हैं, एडवांस स्टेजेस में अनफॉर्चुनेटली ये दवाइयां ज़्यादा किसी काम ज़्यादा असर नहीं कर पाती हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जो दवाइयां हैं उनका रोल दो होता है। प्राइमरी रोल होता है कि आगे बीमारी को एडवांस करने की रेट को रोक सके, है ना। कुछ केसेस में कभी कभी थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, पर प्राइमरी हमारा रोल होता है दवाइयों की भाई आगे ये जो प्रोग्रेशन होना है, चाहे अल्जाइमर्स हो, वेस्कुलर डिमेंशिया हो, उसका प्रोग्रेशन रेट आपकी स्लो रहे। ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गया दवाइयों की, पर दवाइयों का रोल बहुत ही लिमिटेड है ना। इसके अलावा जैसे हमने बात की कैसे एक्सरसाइजेस, डाइट, बीमारियां, ये हो, इस आयाम को ध्यान रखना रहता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है मेंटल एक्सरसाइजेस। मेंटल एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस डिपेंडिंग ऑन क्या आपका ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी भाषा अफेक्ट हो रही है, है? तो हम भाषा के इसमें हम बोलते हैं कि भाई आप एक अखबार लीजिए, अखबार की एक न्यूज आर्टिकल लीजिए, एंड यू अंडरलाइन द अल्फाबेट। एक अल्फाबेट ले लीजिए, फॉर अच्छा। एग्जांपल ए, ओके। बी या सी, वॉट एवर अल्फाबेट, हम्म एंड हम्म यू अंडरलाइन इट, एंड यू डू अगेन सेल्फ रीडिंग। आप लोग आर्टिकल के बाद अंडरलाइन करने के बाद दोबारा चेक कीजिए आपने कहा था मिस किया। हम्म या फिर बोलते हैं कि किताब लीजिए, विच एवर बुक, फिक्शन, नॉन फिक्शन, विच एवर लैंग्वेज, इफ यू आर वेल रेड है, पढ़िए। जितना आप एक हफ्ते में आप पढ़ रहे हैं उसकी एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए, समरी आप बनाइए। समझ गया। तो तो ये एक एग्जांपल्स हैं। देन डिपेंडिंग ऑन क्या आपका बॉडी पार्ट, क्या आपका अफेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं। देन द फाइनल थिंग इज केयर गिवर, जो आपके जो साथ में जो फैमिली फैमिली मेंबर्स है, हैं। सपोर्ट सिस्टम है। यस, सपोर्ट सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग और उनको समझाना कि बीमारी के बारे में कैसे बिल्कुल। ध्यान रखना है। बिकॉज डिमेंशिया में केयर गिवर काउंसलिंग या फैमिली मेंबर्स की को पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देना, काउंसलिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि डिमेंशिया के साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और बिहेवियर चेंजेस भी काफ़ी आते हैं। और दोनों चीज़ों को, बिहेवियर चेंज प्लस इन मेमोरी चेंजेस की वजह से मतलब आसपास के केयर गिवर को समझ नहीं आता कि एक्चुअली देखभाल करी कैसे जाए, कि और ये भी नहीं समझ आता कि वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं कि नहीं हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में केयर गिवर को बेसिक क्या क्या चीजें मतलब ध्यान रखनी चाहिए, ताकि वो हेल्प करने की जगह अपने आप को भी ज्यादा स्ट्रेस ना करे। फर्स्ट थिंग इज पेशेंस, पेशेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन पेशेंस। सेकेंड थिंग, मैं कॉमनली जो फैमिली मेंबर्स को हम एडवाइस देते हैं कि आप इमेजिन कीजिए योर किड इन बैकवर्ड्स। कि भाई जैसे हमारा बच्चा होता है, कि भाई जब बच्चा जब छोटा होता है तो कभी ऐसी चीजें फेंक रहा होता है, हाँ हाँ। समझ नहीं रहा होता है, एंड वी आर पेशेंट विद द चाइल्ड, है करेक्ट। ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपनी अपनी जो एक्टिव ब्रेन की जो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है और धीरे धीरे समझता है। अब आप ये मानिए कि आपके जो फादर या मदर हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, इज गोइंग इन बैकवर्ड्स, कि ग्रेजुअली ही इज लूजिंग इट, एंड यू नीड टू हैव द सेम पेशेंस एज यू हैव विद योर चाइल्ड फॉर विद योर पेरेंट्स। एंड बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें संभाला है, हमें डांटा है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, समटाइम वेरी पेनफुल, कि भाई हम उसको हम देखना। बट द थिंग दैट आई ऑलवेज हम एडवाइस करते हैं कि भाई सब्र, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गुस्सा मत कीजिए बच्चे का कभी। आप आपने कितने आजकल इतने पेरेंटिंग किताबें हैं, वीडियोस हैं कि भाई बच्चों को गुस्सा मत करो, ये मत करो, है ना। सेम हाथ थिंग मत गोस उठाओ। विद सेम थिंग गोज विद जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो आप जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके डिमेंशिया से अफेक्ट हो रहे हैं, तो गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। एंड जस्ट इमेजिन आप कैसे बच्चे को बैक में लेते हैं। बच्चे को भी हम वो देते हैं, क्रॉसवर्ड देते हैं, किताबें देते हैं कि भाई जिससे बच्चे का दिमाग डेवलप हो, ऐसे यस। इनको भी हम वो ही दे रहे हैं कि भाई अच्छा। आपको करेक्ट। कैपेसिटी। तो दैट इज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। यस। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों के हाथ थोड़ी हम हाथ बांध देते हैं कि भाई बच्चा बहुत शैतानी हाँ। कर रहा हो।
हाथ किसी उसमें बांध के तो नहीं रखते हम, है नहीं। ना? तो ऐसे ही समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि भाई हमारे जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो इधर भाग जाते हैं, इधर कर जाते हैं। हाँ। तो मीन आप उनको बेड से उनको बांधिए या कुछ हाँ। कीजिए, है ना? यू हैव टू पेशेंट, यू हैव टू फाइंड अ वे। आपको ध्यान रखना है कि गिरे नहीं, खोए नहीं। ब्रेसलेट होते हैं, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट आ गए हैं, वो दीजिए। देन फॉल जो होता है, उनके गिरने के बचाव के लिए घर में एक बार नजर मारिए किस किस हाँ। चीज से वो गिरने के चांस है। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर कारपेट है फिसलने वाला, सामान बिखरा हुआ है नीचे, तो गिरने के चांस है। तो वो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो जैसे मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि जैसे आप एक बुजुर्ग में आप बच्चा देखिए और उनकी देखभाल उसी पेशेंस से और उसी स्टैमिना से करिए और उसी प्यार से करिए। डॉक्टर सानी, बहुत चीज़ें सिखाई आपने, लेकिन एक लास्ट मैसेज जो अ, आप अपने इन हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को देना चाहें कि मतलब क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए डिमेंशिया के बारे जैसे कि फर्स्ट थिंग मैंने बोली कि पेशेंस बहुत जरूरी है। दूसरी बात अवेयरनेस। में। मैं एक होता है हमारा कि डॉक्टर पे भरोसा है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब ठीक है, वी डू नॉट, हम ज्यादा उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते क्वेश्चन। हैं। पर हम डिमेंशिया में हम हमेशा मेक श्योर करते हैं, अगर स्पेशली अगर घर वाले पढ़े लिखे हो तो उनको मैं चाहूंगा कि वो पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कि जितना आप समझोगे बीमारी के बारे में उतना ही आप समझ पाएंगे कि भाई ये आगे क्या प्रोग्रेशन होगा, क्या नहीं होगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कभी कभी हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर आप तो आप ठीक कर दो, आप ठीक हमें है। तो ये कर दो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़िए, खुद पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, आस्क द क्वेश्चन टू योर डॉक्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आवर जॉब, आपको आंसर देना हमारा काम है, आप पूछिए हमसे। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप जैसे आपने समझा, आप अपने फैमिली मेंबर्स, आपके आस पड़ोस हो, उनको भी बिल्कुल। समझाइए। और अगर किसी को डिमेंशिया हो तो उसको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मजाक मत उठाइए, है ना? मजाक। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, अरे बुढ़ा सटक गया है, मतलब दिस इज हाँ, वेरी सत्या कॉमन गया है। आ या गया करेक्ट। है। डेरोगेटरी या कोई बहुत ही अपशब्द यूज होते हैं, तो यस। मैं चाहूंगा कि आप लोग समझे इस बात को कि अपशब्द ना यूज करें, सपोर्ट करें, पेशेंस रखें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, बिकॉज हम सबको बुरा होना है। Yes. Thank you very much, Dr. Sunny. That was a beautiful message. Acceptance is the key, and expectation should also be taken care of. Thank you for joining, and thank you to all the viewers who joined us. Thank you. थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।